नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम आपसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर संभव हो सके तो आप हमारी आर्थिक मदद भी करें। हमारी पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करें। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को कोई बड़ा झटका देने वाली है? क्या वो संविधान में कुछ बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है? दरअसल जब भी हम भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करते हैं, आरएसएस का जिक्र करते हैं, तो हमें जिस वक्त संविधान लागू हुआ था उस वक्त उनकी प्रतिक्रिया जो आरएसएस के तौर पर तो हमें याद आती है। तब तो उन्होंने कहा था कि ये भारतीय संविधान है, इसमें भारतीय कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो विदेशों से लिया गया है। यानी एक तरीके से संविधान को लेकर उनके मन में हमेशा से एक प्रश्न रहा है और इस संविधान को पूरी तरीके से उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। क्योंकि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उसी आरएसएस का मानस पुत्र है या उसकी राजनीतिक शाखा है, इसलिए वो भी गाहे बगाहे इस तरीके के संकेत देती रही है कि अगर उनका बस चलेगा तो वे संविधान में बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में भी एक कोशिश संविधान रिव्यू की हुई थी, लेकिन वो परवान नहीं चढ़ पाई थी। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार से जुड़े हुए कुछ लोगों ने भारतीय संविधान की जगह एक नए संविधान की बात की, और अब पिछले 3 हफ्ते पहले जिस तरीके से इंडिया शब्द की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया, हालांकि बाद में सरकार की तरफ सफाई देने की पूरी कोशिश की, और अब एक नया विवाद शुरू हुआ है कि नए संसद भवन में सांसदों को जब संविधान की कॉपी दी गई तो पुरानी कॉपी दी गई, नई कॉपी नहीं दी गई, और पुरानी कॉपी में सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं था। अमूमन एक परंपरा है कि संविधान में लगातार संशोधन होते रहते हैं, इसलिए उसकी जो सबसे लेटेस्ट प्रति है वही दी जाती है। पुराने प्रति देने का मतलब क्या यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि सेकुलर सोशलिस्ट सबसे भाजपा या उनकी सरकार को एलर्जी है, या यह संकेत है कि कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है? ये जो सेकुलर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशलिस्ट सेकुलर शब्द को 42वें संशोधन के जरिए, संविधान संशोधन के जरिए 1976 में मिसेस गांधी की सरकार ने संविधान के प्रियम्बल में इंसर्ट किया था। क्या इंसर्ट किया था, एक बार आपको दिखा देते हैं, प्रियम्बल को पढ़ के आपके सामने भी रख देते हैं। ये जो था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। ये जो सोशलिस्ट सेकुलर शब्द है, ये संविधान की मूल प्रति में ये दोनों शब्द नहीं थे। बाद में 42nd अमेंडमेंट के जरिए 1976 में मिसेस गांधी की सरकार ने इस शब्द को डाला था। भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जब उस वक्त थी, हालांकि लगातार इस सेकुलर शब्द पे और सोशलिस्ट शब्द पे वो आपत्ति करती रही है। और जैसा कि आपको मालूम है कि उनका जो आरएसएस का जो मेन गोल है वो हिंदू राष्ट्र बनाना है, और हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि एक हिंदू धर्म की मान्यता और उसके हिसाब से बने संविधान, और उसमें सबसे बड़ी बाधा के तौर पर सेकुलर शब्द को देखा जाता है। और इसीलिए सेकुलरिज्म पर लगातार हमले बीजेपी करती रही है। इनके जो विचार समुदाय के प्रति है वो लगातार इस पर हमले करते रहे। सेकुलर शब्द को सिक्युलर शब्द जैसे करके उसको एक गंदा नाम देने की कोशिश की गई। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर 2024 के बाद उनके पास पूर्ण बहुमत मिल गया तो इस संविधान को पूरी तरीके से बदल देंगे, जिसकी तैयारी और संकेत अभी से दिए जा रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा और बातचीत। हमारे साथ इस बेहद ही प्रतिष्ठित पैनल है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े जी हमारे साथ है, फिरदौस मिर्जा साहब है जो मुंबई हाई कोर्ट में है, साथ ही साथ राकेश सिन्हा जी भी हैं, विनोद शर्मा जी हैं, राहुल देव जी हैं, विजय त्रिवेदी जी और विनोद अग्निहोत्री जी, बेहद ही वरिष्ठ पत्रकार, लंबे समय तक बीजेपी और आरएसएस से कवर करते रहे। आज
हमारे इस पैनल में 7 लोग हैं, इसलिए क्योंकि ये विषय बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर पूरी गंभीरता के साथ हम चर्चा करना चाह रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों के सामने चीजें स्पष्ट हो सके। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा विनोद अग्निहोत्री जी के बाद। विनोद अग्निहोत्री जी, ये कितनी गंभीर बात आप इसको मानते हैं? ये जो आज एक नया संविधान दिया गया, उसमें पुराना संविधान दिया गया जिसमें सोशलिस्ट सेकुलर शब्द नहीं है, क्या ये वाकई में गंभीर चीज है या संकेत देने की कोशिश की जा रही? नहीं नहीं, बिल्कुल गंभीर बात है। और बल्कि मुझे तो लगता है कि विपक्ष ने इसको उस तरह से मुद्दा क्यों नहीं बनाया जैसे बनाना चाहिए था। क्योंकि कुछ थोड़े बहुत वो आ गए, बयान आ गए, ट्वीट आ गए, बाकी इस पर आ चुकी महिला शक्ति, महिला आरक्षण विधेयक का मामला था, उस पर भी ये उस बहस के दौरान ये सवाल नहीं उठा, जबकि उठाया जाना चाहिए। बहुत गंभीर मामला। देखिए, ये आप संविधान की जो प्रति दे रहे हैं, आमतौर पर मेरे हिसाब से तो जो लेटेस्ट किसी भी किताब का जो सबसे आखिरी जो वर्जन होता है, जो वो होता है संस्करण, वही दिया जाता है ना, कि भाई ये वो है। और 1976 में अगर ये डाला गया, उसके बाद से आप जितने संविधान की प्रतियां छपी हैं, सब में एक शब्द प्रस्तावना में है धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों है। अब या तो आपको बदलना है तो फिर आप कानून लाके बदलिए, तरीके से बदलिए, सबके सामने बदलिए, संसद में लाइए, बहुमत जो प्रक्रिया है उससे करिए, और अगर देश को स्वीकार है तो देखा जाएगा उसको फिर आपको। लेकिन इस तरह से चोरी चोरी चुपके चुपके वाला मामला जो है कि पब्लिक में एक मैसेज दे दो कि भाई ये, और ये जो प्रतियां दी गई हैं आने वाले समय में यही प्रतियां मानी जाएंगी विश्वस्त, कि सब देखिए संविधान तो ये है, इसमें कहाँ लिखा है 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद, 30 साल जो है बाद जो हम लोगों की पीढ़ी है, ये धीरे धीरे चली जाएगी और नई पीढ़ी आएगी, तो वो तो यही सब प्रतियां देखेगी। वो तो कहीं कहाँ लिखा है? 76 वाली प्रतियां आप गायब करा दीजिए, चला दीजिए, इधर होगी, एक बहस होगी, तो कुल मिलाकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। अगर आपको अपना राजनीतिक वैचारिक एजेंडा लागू करना है, तो जैसे आपने 370 किया, जैसे आपने ट्रिपल तलाक किया, या राम मंदिर के लिए आपने पूरा माहौल बनाया, तो आप इस पर भी अगर आपको भरोसा है कि देश आपके साथ है, तो आप करिए इस एजेंडे को लेकर के, चुनाव में जाइए 2024 के, और कहिए कि ये करेंगे, उसके बाद अगर लोग वोट देते हैं तो करिए। लेकिन इस तरह से करना, क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र संघ में या किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था में ये भारत में होने वाले तमाम भीड़ हमलों को लेकर, और उसको लेकर जो सांप्रदायिक तनाव और सांप्रदायिक झगड़े हैं उनको लेकर चिंता व्यक्त की जाती है, तो हमारी सरकार के प्रतिनिधि सीधा ठोक कहते हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता लिखी हुई है। मुझे याद है अच्छी तरह से, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसको कोट किया गया। अमेरिकन जो कमीशन है, आयोग जो है, जो धार्मिक आजादी वाला, उसकी रिपोर्ट आती है, तब भी इसको जो है बाकायदा दिखाया जाता है। तो एक तरफ तो उस धर्मनिरपेक्षता के शब्द को एक कवच की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरी तरफ अगर वो ये कोई कहा जाए साहब वो टाइपिंग एरर हो गया, मैं नहीं मानता। ये आपने कहा कि पुराना संविधान की प्रति दी है, वो मुझे मौलिक रूप से थी, ठीक है, कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि पुराने संविधान की प्रति देने आपको लग रहा है कि इसमें आवश्यकता जरूर कहीं ना, आपके कहने का मतलब एक जरूर एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है, और या पानी में कंकड़ डालकर चेक करने की कोशिश की जा रही है। विजय त्रिवेदी जी, क्या ये पहली बार हुआ है या इसके पहले ये वैसे ही है आशुतोष जी, उसी तरह है जैसे इंडिया और भारत का एक कंकड़ फेंका गया, ये भी एक कंकड़ फेंक करके कितना इससे लहरें उठती है और क्या इसका वाटर टेस्टिंग है जिसको कहना। बिल्कुल मेरे हिसाब से। विजय त्रिवेदी जी, आशुतोष जी, मैं देख रहा हूँ, एक तो ये गंभीर मसला है, पहली बात तो मैं इसको कहता हूँ कि इस तरह से ये पुरानी प्रति दी जाए या मौलिक प्रति दी जाए। मुझे याद आ रहा है कि जब आज़ादी के ये संविधान के स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी 99 में, 2000 में जब वाजपेयी सरकार थी, तो उस समय संविधान की प्रति की बड़ी कॉपी, ओरिजिनल कॉपी की तरह से दी गई थी सभी सांसदों को, और उस वाली कॉपी में तो सेक्युलरिज्म और ये जो दोनों शब्द हैं शामिल थे। तो आज क्यों जरूरत पड़ी है और क्या जरूरत पड़ी है? ये ठीक है कि संविधान के संशोधन तो बहुत हर दिन होते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि एडिशनल कॉपी या जो अपडेटेड कॉपी दी जाए, लेकिन ये तो प्रियम्बल में है जी, ये संविधान संशोधन प्रियम्बल में है तो महत्वपूर्ण है। ये अलग बात है कि वो इमरजेंसी के दौरान उस समय उस सरकार ने पेश किया और बदलवाया जब विपक्ष था ही नहीं वहां पर, केवल 33 एमपी विपक्ष के थे, जिसमें से लेफ्टिस्ट थे और सब लोग थे, लेकिन 33 एमपी थे जो विपक्ष के थे, ज्यादातर लोग तो जेल में ही थे। तो उस समय की सरकार ने इसको किया बदला,
लेकिन मैं कहता हूँ यदि आप इसको बदलना चाहते हैं तो संविधान संशोधन लेकर आए, जैसे सब संविधान संशोधन लेकर आए और आज संविधान संशोधन लेकर आ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये एक मैसेजिंग के लिए या वाटर टेस्टिंग जैसा है, क्योंकि सरकार ने कोई गलती कर दी हो ऐसा मुझे नहीं लगता है कि सरकार गलती करके कि गलती से ये मौलिक कॉपी फर्स्ट कॉपी जो है वो चली गई हो। सरकार ये मैसेज देना चाहती है और मैं इस बात से सहमत, मैं आज हैरान था कि विपक्ष ने इस मुद्दे को नहीं उठाया है। महिला आरक्षण पर चर्चा हो रही हो तब भी इस पर चर्चा की जानी चाहिए थी कि भाई ये कैसे हुआ है, किस तरह से हुआ, लेकिन विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कोई बड़ी बात नहीं की। हो सकता है कल के बाद परसों का भी दिन है संसद में कि जब चर्चा हो, लेकिन ये गंभीर मसला और सरकार को आगे आना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हम इसमें बदलाव चाहते हैं। हालांकि इसका इंटरनेशनल भी वो है रिपरकशंस की क्या होंगे क्या नहीं होंगे और देश में भी क्या होगा, मुझे नहीं लगता कि देश में भी उस पर कोई बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स होगा, लेकिन वो अलग इशू है। आप चाहते हैं तो इसको बदलने के लिए संविधान संशोधन लेकर आए, केवल मैसेजिंग या वाटर टेस्टिंग से काम नहीं चल सकता। लेकिन इसको भी ध्यान रखिए कि 76 में किस तरह से ये बदला गया। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।